हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिलाई करना सिखाऊंगी। तो देखते जाइए हमें क्या क्या सामान चाहिए। कैंची, इंची टेप, पेन, पेपर और एक ब्लाउज। ठीक है, तो ये हमें सब चाहिए। आप अपना लिए बना रही हैं तो आप अपना ब्लाउज लेना आपका। और ये जो हमारी आई वाली पट्टी होती है उस वाले पार्ट को हमें इस तरीके से पूरा फैला लेना है। तो ये हमारा 11 आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम 11.5 ले लेंगे। आधा इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। इससे आपको मार्जिन भी अच्छा खासा बच जाएगा साइड में, जो कि आप कभी भी ढीला टाइट कर सकते हैं। तो अब ये हमारा ब्लाउज है, इसको हम इस तरीके से रखेंगे। और ये हमारे एक पार्ट है पीछे का, 2 पार्ट हमारे आगे के। इस तरीके से ये 3 पार्ट अगर हम फोल्ड कर देंगे तो ये हमारे 4 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 पार्ट इस तरीके से माना जाता है। और अभी हमारा ये 38 चेस्ट साइज का ब्लाउज है। ठीक है, अभी इसमें कोई फिटिंग का निशान नहीं, कुछ नहीं। तो ये देखिए, इसमें हमारा ये 9.5 आ रहा है फिटिंग के लिए। तो हमें 9.5 पर जब सिलाई करेंगे तभी फिटिंग पर निशान लगाएंगे। और इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। जैसे हमारा 9.5 आ रहा है तो 9 के हिसाब से आप 4 बार काउंट करेंगे और उसमें आधा आधा इंच मतलब करके 2 बार एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, 2 इंच और बढ़ा देंगे। तो वो हमारा 2 इंच मार्जिन बढ़ जाएगा। इसी तरीके से हमारे ब्लाउज़ की लंबाई चौड़ाई दोनों चीज़ें हमारे ब्लाउज़ की चौड़ाई बढ़ जाएगी। और इस तरीके से हमें ब्लाउज़ को खींचना है। और देख ले कहीं तिरछा ना खिंच रहा हो, एकदम सीधा आनी चाहिए ब्लाउज़ की। जिसे हम इस तरीके से नापेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे इस तरीके से, बिल्कुल सीधा हो, तिरछा ना हो ब्लाउज़, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हमारा 14 आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको 15 काटेंगे। अगर आपको लंबाई और भी बढ़ानी है तो आप आधा इंच 1 इंच अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं करना है। मैं सिर्फ इसको 15 इंच ही लूँगी, ताकि सिलने के बाद ये 14 इंच का हो जाएगा। तो अब हम शोल्डर पर निशान लगाएंगे। शोल्डर हम लेंगे 5.5। ठीक है, तो इस तरीके से निशान लगाकर और हम सीधी लाइन खींच लेंगे। तो ये हमारा शोल्डर का निशान हो गया है। अब हम लगाएंगे आर्म होल। आर्म होल भी हम 5.5 ही लेंगे। तो ये हमने 5.5 का आर्म होल का निशान लगा दिया है। तो ये हमारा आर्म होल इस तरीके से बन जाएगा। अब हमने जो चौड़ाई ली हुई थी वहाँ से हम इस तरीके से निशान लगा के कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आर्म होल को इस तरीके से कंप्लीट करेंगे जहाँ हमारा ये निशान बना हुआ है जो चौड़ाई वाला है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर 1 इंच पर टिक लगाएंगे और इस तरीके से शोल्डर से लेकर जहाँ तक हमारा निशान आ रहा है वहाँ पर हम डबल फोल्ड करेंगे और इस तरीके से निशान लगा देंगे। इसी तरीके से हमें दोनों साइड से करना है। तो ये हमारे निशान लग चुके हैं। अब हमें इसमें इस तरीके से रखना है कि ये हमारा राउंड शेप आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा निशान वहाँ से आ जाएगा। अभी हमें क्या करना है, इसमें आधा इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है। वो इसलिए लेना है ताकि हमारे पीछे ब्लाउज में जो झोल वगैरह आता है, कपड़ा इकट्ठा होता है, वो नहीं होगा अगर आप कटिंग में इस चीज़ को आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं तो। ठीक है, ये हो गया। तो अभी हम अब अपने शोल्डर लेंगे जो कि 3 इंच है। 3 इंच पर मैंने निशान लगाया, तो ये हमने 3 लिए। आप 2.5 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो और आपको गला जिस हिसाब से रखना है, ये डीप गले के लिए शोल्डर है। आप 5.5 आराम से चलता है। तो गला में 10.5 ले रही हूँ। 10.5 पे मैंने निशान लगा दिया है। ठीक है, और अभी नीचे से भी मैं 3 इंच पर ही निशान लगाऊंगी। यहाँ निशान अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वैसे मेरी पूरी कोशिश है आप लोगों को समझ में आ जाए। मैं इसकी गले की सीधी लाइन इस तरीके से खींच लूँगी। अब मैं इसको यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाऊंगी इस तरीके से। तो अभी मुझे यहाँ से
नापना है। अगर आप चाहें तो एकदम ऊपर से भी लेकर आ सकते हैं और इस तरीके से नाप लेकर भी पूरा राउंड शेप दे सकते हैं। इससे भी गला आपका अच्छा बन जाएगा। फिर जब आप बनाने लगोगे धीरे धीरे आदत में आ जाएगा तो आप किसी भी तरह का गला बना सकते हो। मैं हर एक चीज़ बताऊंगी अपने हर एक वीडियो में। आपको जो भी नहीं समझ में आएगा मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगी आपको। आप कमेंट करके पूछिए अगर आपको कुछ नहीं आता है समझ में। तो हमारा ये गले का निशान भी लग चुका है और शोल्डर का भी लग चुका है, शोल्डर। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। ये हमने शायद ज़्यादा ले लिया था, पेपर चेंज नहीं कर पाई थी मैं, याद ही नहीं रहा निकालने की। तो ये अभी मेरा डबल फोल्ड है। ठीक है, ये देखिए अब डबल फोल्ड है और ये हम डबल फोल्ड पर ही निशान लगा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि डबल फोल्ड इस तरीके से रखना है। और फिर हमें गले से कटिंग करनी है इस तरीके से जहाँ हमने निशान लगाया है। अब आपको दिख रहा होगा निशान कहाँ से कहाँ तक लगा है जो मैं कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने गला भी काट लिया और शोल्डर। अभी हमारे आर्म होल की कटिंग हो रही है। तो इस तरीके से हम घुमाते हुए थोड़ा सा तिरछा लेकर आएंगे। जो हमने आधा इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाया था वहाँ तक कटिंग करके इस तरीके से सीधा पार्ट निकाल लेंगे। और इस तरीके से आप देख सकते हैं ब्लाउज का कटिंग हो चुका है। अभी हम इसमें प्लेट के निशान डालेंगे, जो कि किस तरीके से लगाते हैं प्लेट बैक पार्ट में वो भी आप अच्छे से देख लें। तो ये पहले 4.5 इंच हम यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और 4.5 इंच ही लंबाई में लगाएंगे। आप 5 इंच का भी लगा सकते हैं लंबाई में, लेकिन इसी तरीके से आपको आधा आधा इंच निशान लगाकर इस तरीके से तिरछा कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारी प्लेट लग चुकी है। तो ब्लाउज बैक पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग बताऊंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी, जिससे आप आगे भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, बताएं।